लगातार ऑल टाइम हाइज बना रहे हैं। ये जो मॉनसून को लेकर थोड़ी कंसर्न्स हैं, क्या इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस पॉकेट ने लीड किया है बहुत ज़्यादा। हाँ, इस पे क्या है, देखिए उन्होंने सफ़र बहुत किया था बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। जो पूरा लॉजिस्टिक ग्लोबल लॉजिस्टिक का जो डिस्टर्बेंस हुआ था और अनाप शनाप कमोडिटी के दाम बढ़ गए थे, बिल्कुल, और कुछ भी दाम में कंटेनर्स आ रहे थे सब, वो सब खत्म हो गया। मतलब कोई मेरे बता रहा था परसों कि चाइना से इंडिया का जो कंटेनर व्हाट यूज्ड टू कॉस्ट $12-13-1400 हैज़ कम टू 450 और मे बी वन लोअर। सो उस टाइप का मतलब टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट बास्केट ऑफ वन ऑफ द ग्लास मैन्युफैक्चरर ही वाज सेइंग इट हैज़ कम डाउन बाय 30%। ओके, सो ये क्या है कि आपको डिफ्लेशनरी प्राइसिंग ऑफ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स आर गोइंग टू हैपन। तो जितनी आपके देखिए दोनों कंपनी जो है ना, आपका ऑटो और कंजम्पशन जो भी है, ये सब के सब दे हैव द प्राइसिंग पावर। दे आर ड्यूओपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक, 60% मार्केट शेयर, 70% मार्केट, सो दे कैन पास ऑन। अब उन्होंने पास ऑन तो कर दिया था, लेकिन मार्जिन फिर भी कम था। अब जब रॉ मटेरियल नीचे आया, नाउ दे हैव द फुल लग्जरी फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स एटलीस्ट कि उनके मार्जिन ऊंचे रहेंगे। तो ये दोनों स्पेस और ऑटोज में तो खैर मुझे याद है कि आपने मतलब एक ज़माने में बहुत पैसा बनाया था हीरो होंडा में, लेकिन ऑटोज में आपको लग रहा है कि यहाँ से भी मोमेंटम, क्योंकि एक वैल्यूएशन नाम की भी एक चीज़ होती है, वो बहुत महंगी लग रही है। जैसे मैं टीवीएस मोटर का प्राइस देख रहा था, या महिंद्रा का भी थोड़ा सा तो मतलब ज़्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा सा टाटा मोटर से बहुत भाग गया है। हाँ, लेकिन क्या है, कंजम्पशन बेस बहुत बड़ा है। अभी भी पेनिट्रेशन ऑफ द 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स एवरीथिंग इज़ वेरी लो। अब वो मतलब ये सब जीएसटी और आया है 28% का जीएसटी, हायर रेंज में इवन हायर, तो वो थोड़ा सा कंजम्पशन को हर्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स आर हाई। अब वो ऐसा कौन सा माहौल आएगा जिसमें पोस्ट कोविड, अब देखिए पहले तो क्या था, रूरल भी बहुत वीक था। 2 व्हीलर डिमांड टिल जनवरी फरवरी वाज वेरी वीक एंड देन इट टुक ऑफ इन लास्ट 3-4 मंथ्स। तो ये भी क्या है कि ये इकोनॉमी, इतना बड़ा इकोनॉमी है, जायंट है, अपने समझ में आता है कि व्हाट इज ड्राइविंग इट। आई मीन लो पेनिट्रेशन इज ऑलवेज द स्टोरी ऑफ इंडिया, लेकिन कब किसके जेब में पैसा आएगा। और उसके अब जैसे कि हाउसिंग बूम है, हाईएस्ट आपका मॉर्गेज रेट्स हैं, हाईएस्ट मतलब रिसेंट है इसमें, बट हाईएस्ट डिमांड है। तो ये मतलब अच्छा, दूसरा ऑन द अदर साइड जैसे आपका ऑटोमोटिव है, उसमें उतना बड़ा बूम नहीं है। सो यू डोंट नो हाउ द कंज्यूमर्स विल बिहेव, व्हाट विल देयर प्रेफरेंसेस। सो वो सबका साइकिल होता है 10-12 साल तक। इट वाज द लास्ट डिकेड फॉर रियल एस्टेट। अब आया, जोर से आया। अच्छा रामदेव साहब, मैं कोई भी इंटरव्यू करता हूँ तो थोड़ी उससे पहले रिसर्च करता हूँ कि क्या आप बाय कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। हाँ, सुनने में मुझे आया कि आप रियल एस्टेट पे बहुत बुलिश हैं, और खासतौर जो बड़े रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऐड कर रहे हैं। नहीं, वो पता नहीं मेरे मैनेजर्स क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन सी फंडामेंटली इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। अब सवाल ये स्केल कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पर देखिए कोई कंपनी में जो है ना, कोई रियल एस्टेट कंपनी में स्केल नहीं है। मतलब 2-3 कंपनियों को छोड़ दें तो, हाँ, 2-3 कंपनी भी नहीं है स्केल। भाई कंट्री बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब जैसे डीएलएफ नॉट स्पेसिफिक हो गई, गोदरेज मुंबई डीएलएफ का क्या स्केल है? 6,000 करोड़ टर्नओवर था लास्ट ईयर। अरे 6,000 करोड़ का हमारा टर्नओवर है यार। तो क्या मतलब डीएलएफ मतलब ऐसा जायंट है, मतलब कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ टर्नओवर हो, $10 बिलियन का टर्नओवर, तो लगेगा भाई कि कुछ कंपनी करके। तो वो स्केल की बनेंगी। अब कौन सी बनेगी वो अपने समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स बिकॉज मतलब थोड़े से भी लैंड एक्विजिशन, थोड़ा डीलिंग्स एंड ऑल, थोड़ा परमिशंस एंड ऑल, थोड़ा अभी भी फ्रैक्शन है जिसमें रीजनल मैनेजमेंट है। देयर इज नो पैन इंडिया रियल एस्टेट कंपनी। डिलीवरी शेड्यूल्स आर स्टिल यू नो बिग डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल। सो है मतलब प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री में। तो क्या ये बात सही है कि आपने एक क्लोज डोर मीटिंग में अपने कुछ इन्वेस्टर्स को कहा था कि डीएलएफ विल बी द स्टॉक ऑफ द ईयर इस साल का? नहीं, ऐसा नहीं। सी ये तो क्या है, देखिए बातचीत में क्या है, जैसे अभी बात कर रहे हैं, मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी रहती है। तो उसमें क्या है कि भाई क्या करें, आपको इतना रियल एस्टेट लगता है तो क्या करें। तो हम बोले भाई देखो, कोई भी इंडस्ट्री में बूम होगा, जैसे भी होगा, तो उसका जो लीडर जो है ना, ही इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। यदि आपको बैंकिंग में हुआ तो आपको एसबीआई, एचडीएफसी से आप हट नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो उसके हिसाब से ऑटोज में भी वही होता है, वही होता है, हमेशा होता है। लीडर बेनिफिट डिस्प्रोपोर्शनली। यू नो अभी देखो सीमेंट में हो रहा है, तो पहले तो सबसे पहले तो अल्ट्राटेक ने ऑल टाइम हाई बनाया, बिल्कुल, है ना। तो वो ऐसे होता है, इसीलिए मैं बोला, और कुछ नहीं। एंड इट्स अ लार्ज कंपनी, यू कैन गेट इन गेट आउट। कभी भाई हमारा कैलकुलेशन गलती हो, आपको कैलकुलेशन गलती हो, एटलीस्ट लिक्विडिटी दो ना। तो क्या रियल एस्टेट तो एक स्पेस हो गई। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो स्पेस है वो बहुत अच्छा कर रही है। जैसे अब वो
जो क्या बोलते हैं सीमेंट जैसे बहुत अच्छा कर रहा है, उसके अलावा जो सैनिटरी वेयर स्टॉक्स हैं या फिर जो पाइप बनाने वाली कंपनियां हैं वो अच्छा कर रही हैं, सब एक साथ चलेगा, सब एक साथ चलेगा। somehow that sustained boom, देखिए क्या ग्लोबल, देखिए आप इतना आइसोलेटेड भी नहीं है, यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज सो मच ऑफ प्रॉब्लम। पूरा अमेरिका है थोड़ा सा रिसेशनरी कंडीशन में है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, तो वो अटका हुआ है वहीं के वहीं। यूरोप पूरा तो बेचारे लड़ाई झगड़ में लगे हुए हैं, ये 2 ब्लॉक तो गए। रशिया सॉरी आपका चाइना जो है वो अब खुद ही अपना मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है, सबसे लड़ाई झगड़ा कर रखा है, तो बचा क्या? मतलब वी आर डूइंग वेल, लेकिन भाई आप ये समझिए कि बाहर सब आग लगा हुआ है, हमारे यहाँ शांति है। तो वो थोड़ा सा जो है ना, जैसे 2003 से 2008 में जो सुपर बूम हुआ था, उसमें द वर्ल्ड वाज अलाइंड, वर्ल्ड वाज ग्रोइंग एट 5% एंड देन वी आर ग्रोइंग एट 7-8%, 9%। तो वो चीज़ जो है ना, अभी जो अपना ग्लोबल का जो बेनिफिट मिलने का है वो अभी नहीं है। तो वो एक पोर्शन 1.5-2% का, जहाँ पर आप कुछ भी बनाओ, एवरीथिंग कैन बी एक्सपोर्टेड, यू नो देयर इज इनफ प्रोडक्ट डिमांड इन द आउटसाइड यूरोप अमेरिका वगैरह, वो बात नहीं है अभी। सो उसी कारण से थोड़ा सा जो है ना पैची हो जाता है, कहाँ जहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड आता है वहाँ पर आपको बूम आता है, एंड देन द मोमेंट इट्स अभी से आईटी है, सडनली आईटी थोड़ा ठंडा हो गया, आईटी इज द सेकंड लार्जेस्ट। तो लेकिन आईटी में अब आप सिलेक्टिवली बाय कर रहे हैं? मैंने सुना है कि फंड्स में आपके स्पेशली मिड कैप आईटी में तो काफी बारी कर रहे हैं। जो है ना, जो आपके एक फंड मैनेजर से मेरी बात हो रही थी लास्ट वीक, तो ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि हम मिड कैप आईटी भर के ले रहे हैं इस समय। ले रहे हैं लोग, या मतलब सी लॉन्गर टर्म आउटलुक फॉर द इंडस्ट्री इज वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टोरी इज डिपेंडेंट ऑन देम। तो अब सवाल ये है कि जो पब्लिक मनी होती है उसमें आपका 1 से 3 साल का जो आउटलुक होता है, वही 10 साल का आउटलुक तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 1 से 3 साल का आउटलुक कैसा है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसी कारण से वी आर बीइंग सेलेक्टिव, वेरी कॉशियस, लेकिन यस वी आर नॉट जीरो। ओके, ये बुल देखिए यहाँ एक्चुअली सर के ऑफिस में आपको बहुत एक बुल मतलब हर जगह है, मैंने देखा है, मतलब बड़े बड़े बुल्स आपने लगाए हुए हैं आपके, तो आप इनहेरेंटली बुलिश हैं वैसे मार्केट। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल, थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल, बिल्कुल। तो चलिए फिर, तो ये तो बात हो गई जो बड़े सेक्टर्स हैं उनकी। उसके अलावा रामदेव सर इस समय आप और कौन कौन से थीम्स पर बुलिश हैं? कोई एक आध थीम जो आपके दिमाग में इस समय आ रही हो? देखो सी थीम यदि बोले ना आप, तो मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था लास्ट ईयर इसमें AGIC में, जो 75 ईयर्स हुआ, तो बोले भाई कुछ प्रेजेंटेशन आते हैं, हमारा भाई क्या ट्रिब्यूट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो हमने आया था कंपाउंडेड पास्ट कंपाउंडेड फ्यूचर। इंडिया का मतलब लास्ट 75 ईयर्स बिन कंपाउंडेड, मतलब लाइक देखिए पाकिस्तान की स्टोरी और इंडिया की स्टोरी सेम विचार हो गई, वेयर इज पाकिस्तान, वेयर इज इंडिया। सो जो वो एक तरफ नीचे खत्म हो गया और ये दूसरा जो है ना, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा टारगेट करना चाहिए। नहीं सुनिए तो, देन व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाई आई एम सेइंग दिस, वी स्टार्टेड ऑन सेम डेट एंड सेम ज्योग्राफी, सेम पीपल, सेम लेवल ऑफ इनकम, सेम लेवल ऑफ स्किल, सब कुछ सेम, नदियाँ पहाड़ सब सेम था। एंड टुडे व्हाट इट कुड बी, सी व्हेन यू कंपेयर विद जापान और सम अदर कंट्री, देन देयर आर 2 डिफरेंट कल्चर्स, 2 डिफरेंट बैकग्राउंड। तो ये क्या है, ये बहुत कम कंट्री में होता है, सब कंट्री में होता है। मुझे लगता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जो लास्ट 25 साल में हुआ है इंडिया में। 9% से ग्रोथ किया है, डॉलर ग्रोथ इंडिया, वर्ल्ड ग्रोथ किया 5% डॉलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉमिनल डॉलर, नॉट रियल डॉलर। तो नेक्स्ट 25 साल भी जो है इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू ग्रो एट 9% एटलीस्ट डॉलर ग्रोथ। तो ये जो कहानी बनेगी यहाँ से, जो आपके अभी 3.5 ट्रिलियन है या 3.75 ट्रिलियन है, वो जो 25-30 ट्रिलियन की कहानी बनेगी, जो हमारे 15-20 साल 25 साल का जो लास्ट हमारा जो इनिंग हुआ इसमें, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो इसमें क्या होता है, जब आप कंपाउंडिंग में होता क्या है, जब व्हेन यू गो फ्रॉम 1 to 10 इट इज 25%, बट व्हाट इज द डेल्टा 9, है ना। व्हेन यू गो फ्रॉम 10 to 100 अगेन ग्रोथ रेट इज व्हाट 25%, बट व्हाट इज द डेल्टा 90, सो इट इज 10x मूव। सो इंडिया का जो है ना 10x मूवमेंट हैज कम नाउ, 10x मूवमेंट हैज कम। चलिए आज रामदेव बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।